ये शुरू की बात है भाई, एक इलेक्शन हारने की बात है, नहीं जीत गए थे एक बार तो वो, तो एक बार हमसे नाराज रह गए। और नाराजगी का क्या कारण था कि हमारा प्रधान जी का लड़का था, उसको उसमें तहसील में अमीरी रूप में परमानेंट नहीं करवा रहे थे, और परमानेंट नहीं करवाए तो हमें बहुत ही भाते गई भाई साहब से, भाई साहब ये प्रधान जी को लड़का, तुम्हारे प्रधान जी बहुत अच्छी बात है सुखबीर सिंह, लेकिन भाई साहब बता दें कहाँ है वो, नहीं है तो यही बात है। मैं नाराज है कि मैंने भाई साहब से संबंध सुन लो, और हम अनवार कैसे पहुंच गए, और अनवार ने डीएम से कह के वो बनवाया था तहसील में जो जमीन वगैरह। तो एक साल हम अनवार साहब के पक्ष में रहे, तो उस इलेक्शन में भाई साहब को लेने के देने पड़ गए, लेकिन भाग्य से 1500 से वोट जीत गए। लेकिन हमने सोचा भाई घर में घटियाई कर वो ठीक ना है, और भाई साहब भी उस समय समझ गए। अच्छा, जहां भी जाते थे भाई साहब तो बोलते थे भाई कि ये बता लोधी ने तुम्हारा का बिगाड़ा, वो क्या दोस्त है ये बता भाव ना क्या 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 बाबूजी हाँ जब वोट मांग में जाते थे, हाँ तो जो वोटर ये कहते थे देवता डीएल लोधी ने तुम उनसे उन्हें क्यों ना लाए, उनसे क्यों ना लाए, वो कोई उत्तर नहीं दे पाते थे बाबूजी इस बात का कि भाई इसलिए नाराज है वो। तो उस इलेक्शन में बाबूजी को लेने देने पड़ गए जीतने, लेकिन 1500 में जीत गए थे। 1500 वोट से 1500 वोटों से जीते थे। फिर हमने कहा भाई घर में घटियाई ना हो तो फिर हम बाबूजी के लड़ने, बाबूजी का बनाया तुम्हारा विरोध करेंगे हम, क्योंकि हम राजनीति में जाएंगे ना, इसलिए। तो आप भाई साहब कहते थे कि बाबूजी कहते थे? बाबूजी और भाई साहब भी दोनों सब कहते थे। अच्छा, और आपकी पत्नी को देखने शादी के पहले कौन गया था? जी बाबूजी गए थे। अच्छा, हाँ। कौन कौन गया था? आपके रिश्ते में कैसे आते हैं कल्याण सिंह जी? हमारे बड़े ताऊ थे, उनके लड़का है वो, हम एक ही परिवार के हैं। अच्छा, सगे बड़े ताऊ हैं आपके? सही हो गया। उनके लड़के थे वो? जी, वो अकेले थे। तो क्या था वो किस्सा आपकी पत्नी को जब देखने गए थे वो? और पत्नी को देख गए तो पत्नी हमारी थोड़ी सी सामरी थी, तो उन्होंने कहा भैया बड़े बूढ़े आदमी के सामने मेरी ना चली, और उन्होंने जहाँ तक है नहीं पोट के सबसे को बड़ा देते हैं को, और काली पत्नी को पसंद करे आए। लेकिन हम पर आपको कोई असर ना है भैया, हमने तो ये बात सोच रही, मैरिज आर डिसाइडेड इन हेवन, जब काली पत्नी के साथ हमारी शादी हो रही है तो उसको कोई टाल नहीं सकता है, और हुआ, और शादी उन्हीं के साथ हुई। और हमारी पत्नी इतनी सौभाग्यवती हुई कि जिस दिन से वो उस घर में आई है उस दिन से हम पे लक्ष्मी ऐसे आएगी जैसे बहुत एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई कमी नहीं रही। काला गोरा होता क्या है? कुछ तो नहीं होता कुछ नहीं, वो तो है। चुनाव हारे थे जब चुनाव हारे, हाँ, तब बहुत अफसोस। बाबूजी चुनाव हारे तो समझ लो कि हमने इतनी गरीबी के दिन देखे, एक इलेक्शन के बाद बाबूजी हार गए ना। बाबूजी बहुत टॉप के ईमानदार है शुरू से। तो एक दिन हमारे बाबूजी खाना खा रहे भैया बाबूजी के घर में, वहाँ उधर है उनका घर, कोठी उधर है उनकी हमारी पत्नी, उनकी बाबूजी की पत्नी रहते हैं अकेली बस बेचारी। तो एक दिन हम भैया हमारे पास सब्जी को पैसा ना आए, तो बाबूजी और मैं गुड़ से रोटी खाए रहे, बस गुड़ से। आप और बाबूजी दोनों लोग? दोनों में और वो। अच्छा, वो मेरे बिना रहते ही नहीं थे। आपको किस नाम से बुलाते थे? जी, आपको किस नाम से बुलाते थे? धर्म, बस धर्म। और पूरा नाम क्या है आपका? डीएल लोधी नाम है, धर्म सिंह लोधी। आपका नाम डीएस लोधी है। अच्छा, इसमें भी उन्होंने मैंने लोधी क्यों लगाया हो? मैंने बाबूजी मैंने लोधी इसलिए लगाया कि काऊ को पूछ भी जरूरत रहेगा कि गोरे आदमी तो कहेंगे कि ब्राह्मण है, कि गोए के गोए, क्योंकि लोधी में गोरे कहाँ से बोलते हैं। तो मैंने कि कोई जाति बात पूछेगा मुझे, तो मैं तो लोधी पहले से अपना नाम बताया था, मेरे को लोधी हूँ मैं। इसका भी मुझे बहुत असर हुआ। आज अतरौली क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, केवल धर्म सिंह लोधी नाम ले लो तो आपको 10-20 बालक पढ़े हुए के बालक आदर से देखेंगे, आप पूरे क्षेत्र में कहीं भी चले जाए मेरा नाम लेकर के बस। तो भैया बाबूजी ने जो कही चाहिए कि भैया तेरे पीछे कोई फुसफुस ना कर, तो मेरे पीछे मैंने सही काम करें तो फुसफुस होते, इसलिए
राजनीति में मत जाना तू। अच्छा, आप इतने लोग पॉलिटिक्स में उनके यहाँ से गए, हाँ, आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा ना, हाँ बोलिए बोलिए। उन्होंने ये कहा कि राजनीति ऐसी वेश्या है कि यहाँ में तुम कितने लोगों को कहते हो तो उन लोग नहीं मानेंगे। किसने कहा था ये? बाबूजी ने कहा था राजनीति ऐसी वेश्या है, ऐसा है कि इसमें तुम कितने काम करती हो तुमसे लोग खुश ना होंगे। ये कल्याण सिंह जी ने कहा था? हाँ कहा था, इसलिए मैंने राजनीति नहीं ज्वाइन की भैया। अच्छा, बाबूजी फिर आप टीचर बन गए? हाँ टीचर बन गया मैं, टीचर। क्या किस क्लास को पढ़ाते थे? मैं भैया वैसे तो मैं इंग्लिश किया था मैंने, और अपने ये केई में इंटर कॉलेज में भाई साहब पढ़े यहीं जहाँ अमित साहब की मीटिंग है ना, आज मीटिंग हुई है उनकी भाई, उसी केई में मैं पढ़ा, वहीं पर मैं टीचर हो गया। तो 22-33-36 साल तक मैंने केई में पढ़ाया, रिटायर हो गया। और मेरे पढ़ाई मैंने ट्यूशन इतने पढ़ाता था कि मैंने सैकड़ों लड़की तो एमए कर करके इंग्लिश से पास करवाई दी, यही फर्स्ट डिवीजन दिलवाए गए। इतना मेरा वो था। लड़कियों में ये शौक था कि पढ़ेंगी तो लूज ही पे पढ़ेंगे, काव पे ना पढ़ेंगे, क्योंकि चरित्र की बात है भैया। ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियों को रात है जाती तो मैं कहता मैं तुम्हें घर छोड़ जाऊंगा, तो गार्जियन से कहते मैं तुम जितना मतलब मैं लड़कियों को छोड़ जाऊंगा। तो मेरा इतना इज्जत हो गई थी समाज में, आज भी तुम कहीं भी जाके पूछ लो वही बड़ा आपको 2-4 गुण बताएंगे मेरे। आपको और बाकी उनके घर में राजवीर जी हैं और संदीप जी भी अब विधायक हैं। जी जी, हथरौली से ही हैं। हाँ। तो घर की सीट है आपकी। हाँ हाँ। तो बाकी लोग कैसा राजनीति, कल्याण सिंह जैसा कोई नेता हुआ कि इधर? यूपी में तो हमको बहुत सारे लोग बताते हैं कि यूपी में नेता 2 ही हुए, कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी। जी जी। तो बाकी उनके परिवार से बाकी लोग नेतागिरी में कैसे निकले? नहीं कोई नहीं है उतना उनके टक्कर का कोई नहीं। राजवीर है वैसे, राजवीर सिंह राजू भैया हमारा थोड़े बहुत है, लेकिन बाबूजी आप क्या करते? राजवीर को क्या करके बुलाते हैं आप? जी? आप राजवीर को क्या करके बुलाते हैं? राजवीर जी को आप राजवीर जी को क्या कह के बुलाते हैं? तो राजू तो मुझे चाचा कहता है और मैं भैया राजू भैया कहता हूँ बस। राजू भैया कहते हैं। हाँ। और इनको संदीप जी को? संदीप तो बच्चे हैं बहुत। बच्चे, हाँ संदीप तो संजू कहते हैं, संजू भैया। एक बार संजू भैया यहाँ घर आए मंत्री बनने के बाद, तो मैंने कहा संजू भैया तो दावत खवाया था, शादी कर ले। तो बोले कोई देख हुई नहीं है, तो मैं कैसे शादी कर लूँ। चलिए, तो इसलिए वो तो ललन ऑफ यूपी पे कल्याण सिंह जी के गांव, जो उनका बहुत पुराना विधानसभा क्षेत्र है हथरौली, अलीगढ़ में लगता है, तो वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो उनके मुझे पता चला कि धर्म सिंह लोधी जी हैं जो उनके चचेरे भाई हैं, तो हम उनसे थोड़े बातचीत करने आ गए। और कोई किस्सा? खाने पीने में, हाँ खाने पीने में जैसे दाल कहाँ से आते थे, जैसे यहाँ मुख्यमंत्री के बाद आते थे हाँ। तो गांव में दाल बनवाना या रायता बनवाना, चटनी बड़ा पसंद थी। हाँ दाल चटनी बड़ा पसंद था। खाना खाने के बहुत शौकीन थे वो, और कई बार तो हमारे साथ यही खाना बनाते थे। वो मेथी का साग बहुत खाते थे, मेथी का साग। हाँ। अच्छा घर पर जब जिस दिन बना होता तो यही खाना खाते थे मेथी के साग से। अच्छा। और जब 92 में बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई जी, तो उसके बाद क्या माहौल था? इस्तीफा देना पड़ा था उनको, वो सब ना? हाँ इस्तीफा देना पड़ा। तनाव रहा होगा बहुत यहाँ पे। जी बहुत तनाव रहा होगा यहाँ पे। तनाव रहा, सही बात है वो समय तो। और लेकिन बाबूजी जी उसमें इतने हीरो बन गए कि बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद जब उन्होंने मुकदमा चला दिल्ली में, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा अधिकारी कोई जिम्मेवार नहीं है, मैं हूँ जिम्मेवार, मैंने गिराई है, मुझको फांसी में लटका दो तुम। तो उनकी एक दिन की संजू है गई हमें 1 रुपया का जुर्माना हो, टोकन जो है। तो लंडन ऑफ यूपी पे आप बातचीत देख रहे थे, हमें राय से अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।